नमस्ते, जय धन्वंतरी। हम गर्भिणी परिचर्या में आहार के विषय पे देख रहे थे। तो आहार में सामान्य रूप से क्या क्या लेना है वो देखा। अब उसमें संक्षिप्त रूप में भाव प्रकाश नाम की संहिता में भाव मिश्र जी बता रहे, गर्भिणी प्रथमाद अन्न प्रवृष्टा भूषिता शुचि, आनंदित हर्षपूर्ण भूषिता विभिन्न अलंकारों से सज्ज और शुचि अर्थात पवित्र। तो ऐसे इस तरह से गर्भिणी को रहना है। कब से? तो प्रथमाद अन्न, पहले दिन से, जब से ही गर्भधारण हुआ तब से। भवेत शुक्लांबरधरा गुरु विप्रार्चने रता। भवेत शुक्लांबर, अब यहाँ पर शुक्ल शब्द का अर्थ एक तो स्वच्छ भी होता है, एक सफेद भी होता है। तो गर्भिणी स्त्री को, गर्भवती स्त्री को ज्यादा से ज्यादा श्वेत वस्त्र पहनने हैं या स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, दोनों अर्थ होता है। शुक्लांबरधरा, जिन्होंने जो शुक्ल अंबर अर्थात वस्त्र पहनती है, स्वच्छ वस्त्र पहनना है, मलिन वस्त्र नहीं पहनने हैं। और वो भी हो सके तो व्हाइट, जो सात्विक कलर माना जाता है, श्वेत, तो ऐसे वस्त्र पहनने हैं। तो ये भाव प्रकाश संहिता में वस्त्र कैसे पहनने उसका भी बहुत अच्छी तरह से वर्णन दिया गया है। फिर बताते हैं, एक बार तो बता दिया भोजन कैसा करना है, तो भी बताते हैं कि मधुर रस लेना है। भोज्यंतु मधुरः प्रायम स्निग्धम, रुक्षाहार नहीं लेना है, स्निग्ध लेना है। रुद्यम, अच्छा लगे ऐसा आहार करना है। द्रवम, द्रव आहार लेना है। और लघु आहार लेना है, गुरु नहीं लेना है। वो हमने बात कर दी है आहार के विषय में। संस्कृतम दीपनीयंतु नित्यमेव उपयोजयेत, पका हुआ अन्न लेना है ज्यादा। और दीपनीयम अर्थात अग्नि को बढ़ाए, दीपन करे, इस तरह के नित्यमेव उपयोजयेत ऐसे आहार रोज लेने हैं। वो हम आगे आहार के विशेष जब लेंगे तब वो बात करने वाले हैं, आहार का विशेष सत्र। गर्भिणी न तो कुर्वीत, अब क्या क्या न करे गर्भिणी, तो उसमें बताया गर्भिणी न तो कुर्वीत व्यायामम अतितर्पणम, व्यायाम नहीं करना है। थोड़ा चलने का व्यायाम कर सकते, चक्रमण कहते हैं, लेकिन दारुण व्यायाम नहीं करना है। एक जगह पर सुश्रुत संहिता में दारुण व्यायाम का मना किया है, चरक संहिता में। तो दारुण व्यायाम अर्थात एक्सरसाइज करना, जिम में जाना, कुछ हेवी एक्सरसाइज करना, तो सूर्य नमस्कार करना, इसको भी मना किया है गर्भवती स्त्री को। तो यहां पर बताया गर्भिणी न तो कुर्वीत व्यायामम अतितर्पणम, अतितर्पण नहीं करना है शरीर का, अर्थात अधिक मात्रा में आहार नहीं लेना है, अधिक सब कुछ छोड़ देना है। व्यवायम च न सेवेत न कुर्वीत अतितर्पणम, ये बताया कि व्यवायम अर्थात जो परिचर्या है रोज की, उससे बहुत ही आगे जाकर कुछ अलग नहीं करना है। ज्यादा श्रम पड़े ऐसा कार्य नहीं करना है, ज्यादा थकान हो ऐसे कार्य नहीं करने हैं, भागदौड़ है ऐसे कार्य नहीं करने हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये नहीं, वात का सेवन अधिक नहीं करना है। और फिर से कहा है यहां पर कि ज्यादा तर्पण शरीर का नहीं करना है। जैसे हम बार बार खाते हैं लेकिन पचता नहीं है, तो वो गर्भवती स्त्रियों को आजकल रोज कहते हैं डॉक्टर की थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाने से, बार बार खाने से अपचन होता है, क्योंकि बार बार खाया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा खाए लेकिन बार बार न खाए, उसको अध्यशन कहते हैं। तो ये न करे, अध्यशन न करे, बार बार न खाए। फिर क्या बताया? रात्रौ जागरणम शोकम, रात्रि में जागरण नहीं करना है। शोक की खबर भी आए कहीं से, कोई मर गया वगैरह, तो गर्भवती स्त्री को न ही सुनाई दे, न ज्ञात हो, इस तरह का ध्यान रखना है। अब ये संभव नहीं है, लेकिन पहले के काल में जब ऐसे पत्र व्यवहार से होता था, तो ऐसे पत्र, गर्भवती स्त्री का कोई मर गया है संबंधित, तो उसको जानबूझकर छिपा दिया जाता था। क्यों?
क्योंकि गर्भवती स्त्री शोक करेगी तो उसका दुष्परिणाम गर्भ पर होगा। तो शोक की बातें उसको नहीं करनी है। इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण उस समय बताया गया, जब आज भी साइंस यहाँ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन ये प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। गर्भवती स्त्री शोक करेगी तो उसको गर्भ को हानि होने ही वाली है, होती ही है। तो रात्रि में जागरण नहीं करना है, शोक नहीं करना है। फिर यानस्य आरोहणम, व्हीकल में थोड़े देर के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक व्हीकल में नहीं बैठना है। यानस्य आरोहणम तथा ये बताया कि व्हीकल में लंबे समय तक नहीं बैठना है। फिर रक्तमोक्षम, रक्तमोक्षण नामनी एक आयुर्वेद में पंचकर्म की क्रिया आती है, वो नहीं करनी है। खून निकालने की कोई भी क्रिया नहीं करनी है। वेगरोधम, अर्थात मल मूत्र का जो आवेग आता है उसमें सभी ले ले, छींकों का आवेग है, मल मूत्र का आवेग है, ये सभी आवेगों को रोकना नहीं है उसको। इसलिए ऐसे स्थान पर रहना है कि वो रोकने की जरूरत ना पड़े। आजकल बहुत सारे महिलाएं जो बाहर कार्य करती है, कोई प्रवास में होती है तो उसको मूत्र का, मल का रोग आवेग रोकना पड़ता है। गर्भावस्था में यदि ऐसा होता है तो गर्भ को हानि होती है। इसीलिए वेग रोध न हो वो ध्यान रखना है। खास करके जो 3 महीने की गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियां दी जाती है महिलाओं को, 2 या 3 महीने की सब मिलाकर, प्रसूति और गर्भावस्था, उसको बढ़ाकर 1 साल की होनी चाहिए वो। क्योंकि तो गर्भावस्था में ये सब नियम पालन कर सकते हैं तो भारत की प्रजा उत्तम हो सकती है। क्योंकि गर्भ विज्ञान यहाँ प्राचीन काल से एक एस्टैब्लिश साइंस है। तो ये बताया, और अंत में बताते हैं न कुर्यात उत्कट आसनम, उत्कट आसन नहीं करना है, अर्थात बैठने में भी उस तरह से नहीं बैठना है, शरीर को श्रम पड़े, उल्टा नहीं सोना है, उल्टा सोना पड़े ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, कंफर्ट न हो बॉडी ऐसे आसन में भी बैठना नहीं है। तो ये गर्भवती परिचर्या की बात अभी इतनी बताई। अब और भी कुछ बातें हैं जो गर्भवती की परिचर्या में आती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। भाव प्रकाश नामक संहिता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता में और चरक संहिता में भी वर्णन है। तो उसका एक कंपाइलेशन करके हम आपके सामने रखते हैं कि गर्भवती महिलाओं को और क्या क्या निषेध है और क्या क्या नहीं करना है। तो फिर से हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरि।